नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आद्यंत गुण काल के जिंदा, आद्यंत गुण काल के जाननहार हो भेव। जिंदा मूर्ति के पूजा करना है, मुर्दा के फोटो के साफ सफाई करके रखना है, उसके पूरी सब्जी ना खिलाना है, वो खाता ना है। एक सेठ की कहानी है कि उसके घर में उनके सेठ जी के लड़का के शादी होता है और सेठाइन जो है बहू उतारती है, तो बहू से कहती है कि हमारा घर के असूल है कि पहले मंदिर भवानी के पूजा करते हैं। बहू कही कि चलो भवानी के पूजा कर लेते हैं। मंदिर के सामने जो है एक बैल होता है, बैल, उसे देख करके बहू कहती है कि माता ये बैल जो है हमको मार देगा, हम ना चाहेंगे। सास कहती है कि तू पागल है, ये तुमके नहीं मारेगा, ये पत्थर के है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। उसके आगे बढ़ी तो गेट पर शेर बने हुए थे दो। बहू कही कि माता ये शेर हमको खा जाएंगे। कहे कि कितने पागल घर से तू आई है, तुम्हारे घर में सब ऐसे ही पागल हैं। वो पत्थर के शेर कभी खाता है, कभी मारता है। जब अंदर गई तो सास जो है भवानी के कही कि देखो यही जगत जननी है, दुर्गा है, जो सबके पैदा करती है, सबके पालन पोषण करती है, सबके दुष्टों के संहार करती है। कहे कि माता इसके आंख से तो दिखाई ना देता है, इसके नाक में छेदा ना है, सांस भी ना लेती है, इसके जबान ना है, बोल भी ना सकती है, इसके कान में छेदा ना है, बोल सर ये सुन भी ना सकती है। कहाँ तो ये जी पड़ी है, ये तो जो है मुर्दा है। सास के होश उड़ गया, डर गई कि कहीं भवानी हमारा विनाश न कर दे। लेकिन पक्की खिलाड़ी बहू थी, कहे कि डरो मत बाते, ये कुछ भी नहीं कर सकती। इसके छाती पर बैठ करके आदमी हथौड़ा छेनी बजा करके आई पत्थर में से ये आकार को निकाला है। इसके बाप मनुष्य है और मनुष्य अपने अज्ञानता बस जो है इसको अपने बाप माता बना करके आज दुनिया में धंधा फैला के कमाता है। बनाने वाला नहीं कमाता, वो तो थोड़ा कमा लिया बेच के एक बार, लेकिन जो इसको प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में करके बैठता है वो जीवन भर कमाता है। आज संसार में सबसे बड़ा व्यापार है और धंधा है ये पंडितन के कमाने के। अब तक है, अब जो है ये इस पर जो है सरकार भी इस इनकम में शेयर हो गई। ना तो प्योर पंडित लूटते थे, लोग के छीन भी लेते थे, तीरथ में मूरत में घर में ठहराते थे। ज़्यादा पैसा वाला के जान मार के उसके सब कुछ ले लेते थे, उसके बीबी के ले लेते थे, उसके दौलत ले लेते थे, उसको जान मार देते थे। ये बनारस में दास जो है 12 बरस रह करके सब कुछ देखा है, वहीं पढ़ा है, वही सब कुछ जानता है कि वहाँ कैसे तमाशा होता है। आज भी विश्वनाथ गली में चले जाए 10 गो पीछे लुटेरा लग जाएंगे। आज अभी भी ऐसे होता है, तो इसलिए सावधान रहनी है। ये मूर्ति जिंदा जो है कपड़ा पहनता है, मुर्दा के कपड़ा पहनाना पड़ता है। जिंदा सोता है, मुर्दा के भी सुलाया जाता है। जिंदा देखता है
और सब कुछ जानता है। मुर्दा के दिखाई न देता है, वो कुछ नहीं जानता है। जिंदा बोलता सुनता है, मुर्दा न बोलता है न सुनता है। जिंदा खाता है, उसके भूख लगता है, खाने पर तृप्ति होती है, और मुर्दा के खिलाया जाता है लेकिन खाता ना है, उसको बाद में पंडित खाता है, उसके आड़ में वही लूटता है। जिंदा जो है सुगंध दुर्गंध के अनुभूति करता है, मुर्दा कुछ नहीं जानता है। चाहे कितनो हवन कर लो, पूजा कर लो, अगरबत्ती धूप बत्ती और कुछ भी जला लो, कुछ नहीं वो जानता है। मनुष्य अपने अज्ञानता बस अपने बाप बना करके उसको उससे भीख मांगता है। बेटा दे दो, बेटी दे दो, नाती दे दो, पोता दे दो। जिंदा जो है स्त्री भोग करके बेटा बेटी पैदा करता है, पढ़ाता लिखाता पालता पोसता है। ये मुर्दा जो है कुछ भी नहीं करता। लेकिन ये मुर्दन के पूजने वाले 90% अंधा जो है ये धंधा को चलाते हैं। ये दुनिया में 90% अंधा ये धंधा को चलाते हैं, और ये धंधा बहुत ज़बरदस्त चलता है। और ये मूर्खन के उद्देश्य है कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। ये जनता जितने मूर्ख बनेगी उतने इनके फायदा होगा। उसके जेब में उसके शकल देख करके जान जाते हैं कि कितना पैसा रखा है। पूजा के नाम पर सब चढ़वाते जाएंगे, स्वाहा कहते जाएंगे। स्वाहा के मतलब होता है कि हमारा हो गया, तुम्हारा जो पैसा ये अब हमारा हो गया। ऐसे षड्यंत्र रचते हैं। यहाँ पर जिंदा बेटी बेटी और मनुष्य जो है पुण्य कर्म करके स्वर्गीय सुख पाता है। ये मुर्दा स्वर्ग नरक नहीं जानता कि कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, कहाँ मोक्ष है। जिंदा जो है पाप करके नरक में जाता है, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनता है। ये मुर्दा के पता ना है कि पाप कर्म का होता है, पुण्य कर्म का होता है, निष्काम कर्म क्या होता है। क्योंकि वो तो अंधा है, बहिरा है, गूंगा है। वो तो जो है बिल्कुल अपना रक्षा ना कर सके, वो दूसरे की रक्षा क्या करेगा। देहरादून के पास में एक गांव में एक पूजा पंडित जो है पूजा कर रहा था आंख बंद करके, या भोले बाबा के या दुर्गा जी के। उसमें एगो शेर घुस गया, वो पंडित के मार के खा गया। दूसरे दिन जो है गांव के लोग गए तो पंडित के वो कुछ वही जो है खून से चीर फाड़ करके कुछ खाया था, कुछ छोड़ के चला गया था। तो ये जो है ये मुर्दन के सामने कुछ भी होगा ये देखते रहेंगे। ये दिखाई ना देता है, लोग के मूर्ख बनाया गया है। आज यही कारण है कि ये सबसे बड़ा कमजोरी था देश के गुलाम होने में। इसमें मनुष्य जाति में बटे थे, मजहब में बटे थे, नीच ऊंच में बटे थे, टुकड़ा टुकड़ा गैंग थे। बड़े मार खाते थे, छोटा देखते थे, छोटा मार खाते थे, बड़े देखते थे। लेकिन दोनों एक ना रहे। आज ये बेरा जो है बांग्लादेश में जब लाखों कट गए, मर गए, तब जाके हिंदू एक हुए। मजबूरी में हुए। तो ये मजबूरी में एक होता है जब देखता कि अब हमारा भी जान खतरा में है। संसार में सबसे प्रिय क्या है, इस पर एक कहानी है। एक कराह में तेल खौलाया गया, एक बनरी के उसमें बैठा दिया गया, उसके गोद में बच्चा था। तेल को गर्म करना शुरू कर दिया गया। तब तक ले बनरी जो है बच्चे के अपने गोद में रखी थी,
जब तक ले तेल के गर्माहट से वो बर्दाश्त कर सके। लेकिन जब देखे कि हमारा जान खतरा में है तो वो तेल के नीचे अपने बच्चे के रख करके और उसके ऊपर खड़ा हो गई। इसके मतलब क्या है कि संसार में सबसे ज्यादा प्रिय जो है वो अपना जान होता है। कितनो दौलत दे दे या कह दे कि तुम अपना जान दे दो, दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। तो यही जान के रक्षा न करना है, दुख से बचाना है, उसी के लिए मुक्ति की जरूरत है। तो भाई अपने जान के कल्याण कर लो। इसीलिए ये दास 2 साल से चिल्ला रहा है और पूरी जिंदगी चिल्लाता रहेगा, कोशिश करता रहेगा। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। आज जरूरत है, किसी को अच्छा लगता है वह गाली देता है, जिसको अच्छा लगता है वो अपना कल्याण करता है, जिसको बुरा लगता है तो वो गाली देता है। लेकिन सब कुछ ये दास सुनता है, बर्दाश्त करता है। क्यों? सत्य हमेशा कड़वा होता है। भूत के धंधा वाले हमारा दुश्मन बन जाते, कहते हैं कि ये हमारा दुश्मन है। ये मुर्दा पूजने वाले कहते हैं कि ये भी हमारा दुश्मन है। बहुत तरह के हमारे ऊपर जो है, बहुत जगह से कुल ही फोन मैसेज आता है डरवाने के, धमकाने के। लेकिन हम लोग तो पहले से हम मरे पड़े हैं। क्या मारेगा? हम तो अमर हैं, अजर अमर अविनाशी है, अखंड है, शरीर के नाश होता है। हम तो जैसे कपड़ा बदलता है शरीर, वैसे हमें ये शरीर बदलते हैं। हमके कोई डर भय ना है, इसलिए हम पूरी तैयारी में हैं। कल मरना है, आज मरेंगे, लेकिन सत्य के बोलेंगे और सत्य के लिए सब कुछ करेंगे। निर्भय पद वही पाता है जो आत्मज्ञानी होता है। इसलिए जरूरत है कि आज जो है ये संसार के निर्भय निर्विचारी बन करके अपना कल्याण करें और पुण्य कर्म करके स्वर्गीय सुख पावे, पाप कर्म से बचे, निष्काम कर्म करके जन्म मरण के चक्कर से छूटे। जीते जी ना तर हो तो मुँह का तर हो, जो जियत ना ही तरे जिंदा तरना है। संसार के अंदर बहुत नकली साधु, आज 13 तारीख है, 12 तारीख है, 11-12 तारीख लखनऊ में नकली साधु पकड़े गए जो भीख मांग करके और भगवा वस्त्र के बदनाम कर रहे थे। उस पर गांव वाले जूता मार रहे थे, क्योंकि गांव वालों के वो धोखा दे के गए थे और दूसरे गांव में पकड़े गए। तो ऐसे ऐसे बहुरूपिया के गिरोह चल रहा है हिंदुस्तान में। एक बहुरूपिया के गिरोह जो है भेष साधु के बना के भीख मांग करके धोखा देता है। दूसरा जो है बहुरूपिया के भेष बना करके लोग में फूट डाल रहा है। तीसरी बहुरूपिया जो है नौजवानों के मार्ग से भटका रही है। तीसरी बहुरूपिया, चौथी बहुरूपिया जो है ये नशा के बाजार के व्यापार को बढ़ा रहा है कि यहाँ के आदमी नशेड़ी बन जाओ, गंजेड़ी भंगेड़ी शराबी कबाबी हीरोइन चोर्स के नशा में पागल हो जाए। जितने बॉम्बे के अंदर हीरो हीरोइन है सारे में जो है 90% वहाँ पर चोर्स हीरोइन के कारोबार होता है। बहुत पकड़े गए, बहुत ये सब काम कर रहे हैं। इससे नौजवान जो संस्कृति है वो खराब हो रही है। आज ज़रूरत है कि हम सभी मिल करके इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, इसके रोकने के प्रयत्न करें और समाज के मार्गदर्शन दें। क्योंकि ये मोबाइल से
जितना बनते ना है उतने बिगड़ते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि ये नकली बाबा जो है, जो असली बाबा के छवि खराब करते हैं, बहुत बड़े बड़े आश्रम में आचार्य बन करके बहुरूपिया जो है वो वहाँ के महंत बन करके बैठे हैं। नवेदा में एक राजीव भैया पकड़ा गया, वो नमाज भी पढ़ता था, पहले झाड़ फूँक करता था, ये वो राशन के दुकान दिल्ली में चलाता था और साल भर के अंदर में 50 करोड़ के संपत्ति खड़ा कर दिया झाड़ फूँक करके। इस तरह के कुछ धंधा कर रहे हैं। ये जितने इस्लामी है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, ये सब यहाँ के दुखी आदमी के, मजबूर आदमी के धर्म परिवर्तन कराते हैं, लालच दे के कराते हैं, उसके निरोग करने के झांसा दे के कराते हैं। बहुत तरह के षड्यंत्र रचते हैं, मदद के भरोसा देते हैं, और जब धर्म परिवर्तन हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं। और जितने लोग के पंडित समाज छोटे समझ करके त्यागता गया, वो सभी के धर्म परिवर्तन वो सब कराते गए। अब ये सारे पंडितन के या बड़े लोगों के, फरवाडों के जान के वो दुश्मन बन गए। आज मिलाने से वो नहीं मिल रहे हैं। कहे कि ये शुरू से हमको लतियाते रहे, कहते थे कि बड़ के बतियोले या छोट के लतियोले बराबर होता है। ये हमारा पहले से उपेक्षा करते रहे। जो गरीब विधवा, लाचार गरीब और लड़की मंदिर में रहती थी, ये उसके संगे संबंध करके बच्चा पैदा कर देते थे और उसके मंदिर के घुमा के कहते थे कि तू हरि के जन हो, हरिजन हो गई, हरि के जन हो, जो बच्चा पैदा होगा हरि के बच्चा होगा। अब बच्चा वो खुद पैदा कर दिया। ऐसे घोर अत्याचार और घोर पाप ये मंदिर के अंदर हुआ। कहाँ कोई सुरक्षित है? डालडा के कंपनी में जानवर के चर्बी पकड़े गए। कोई सुरक्षित है डालडा नहीं खाने वाले? सभी बारात में, शादी में, जग परोजन में डालडा बनता है, उसमें चर्बी मिलाए हुए कंपनी पकड़ी गई कुल। इसी तरह से जो है ये मिलावटबाजी से ये सबके ईमान बचना मुश्किल हो गया है। सुई लगाते हैं सब्जी में, वो पॉइजन वाली सुई होती है। जो गाय दूध नहीं देती है तो गाय के, भैंस के सुई लगा के दूही जाती है। ये सब जो है जहरीली बनता है। कीटाणु के मारने के लिए बहुत जो है केमिकल वाले दवा चलते हैं। उसके छाप जो है सब्जी पर पड़ता है, कड़वाहट होता है, वो सब आदमी खाते हैं, बीमार पड़ते हैं। तो उनको पैसा चाहिए, पैदावार चाहिए, कोई मरे जिए उससे मतलब ना है। पहले देसी खाद होता था, पैदावार अच्छा होता था, लोग जो है उसके खा के तंदुरुस्त रहते थे। घर घर में गाय भैंस होती थी, खाटी दूध मिलता था। आज जो है दूध में यूरिया मिला देते हैं सब, पता न का चीज़ मिलाते हैं। ऐसे एक शीशी आता है, उसे करुआ तेल बनता है, और वैसे ही झकदार करुआ तेल, वो 1000 रुपये के शीशी में 20 किलो वो तेल बना देते हैं करुआ, और वो बाहर मिलावटी बाजी बिकता है। तो ये सब कुछ में नकली आ रहे हैं, असली के पहचान नहीं हो पा रहा है। रोड पर जो है रात दिन चूल्हा जलाते हैं, उसमें तेल में गिरिस डाल देते हैं, मोबिल डाल देते हैं, और वो तेल में छान करके देंगे। लोग के बीमारी होके मरो जी, उसका मतलब ना है। और रोड के सामान खाने के लिए लाइन लग जाता है, आदमी टूटता है उस तरह से कि लगता है कितने दिन के भूखा है। ये शुद्ध सामान घर में बना के नहीं खाता है, रोड के आदी हो गया है। ये बीमारियों के घर है,
इसीलिए अस्पताल में जगह ना है, शमशान में जगह ना है, जहाँ जाएंगे वहाँ धक्का धुकी है। आज जो संयम नियम खराब कर लिया है, पेट के खेत बना दिया है, मुंह के चूल्हा बना दिया है, पुड़िया फाड़ेगा मुंह में डाल लेगा, ये पता ना है कि उसमें का है का नहीं। बहुत में जानवर निकलते हैं वैसा ही फाँक जाता है। दारू पी लेता है, वो नशा में कुछ भी खा लेता है। अब विदर्भ में जो है बहुत ऐसे हैं कुछ भी पिला देते हैं। तो ये सबसे सावधान रहनी है, बचने की ज़रूरत है। नकली साधु असली साधु के छवि खराब कर रहे हैं। बहुरूपिया से बचना है। ये लुटेरा जो है वेश्या, बहुत लड़कियां हिंदुस्तान में धंधा कर रही है कि नौजवानों के फंसाओ, उसके अंग के निकलवा के बेचवा देती है और उसको रोड पर ले जाके कहीं जंगल में फेंक देती है, फेसबुक पर कांटेक्ट करती है। ये इस तरह के नरसंहार ये धंधा चल रहे हैं। इसमें जो है सब मिले हुए होते हैं। जंगल निठारी कांड नोएडा में हुआ, जहाँ पर हजारों लड़के लड़कियां के कंकाल मिले, वो पकड़े गए, उसके नौकर के फांसी हुआ, मालिक के एक जेल हुआ, लेकिन वो भी सुरक्षित बचा हुआ है। ऐसे गद्दारों के तो तुरंत चौराहा पर फांसी डाल दे, न तो गोली से उड़ा दे, तब जाके भ्रष्टाचार बंद होगा, तब जा कर के ये गद्दारन के सफाई होगा। न तो ये गद्दार मनोबल बढ़ा हुआ है, पकड़ा जाते हैं, सोर्स सिफारिश पैसा से छूट जाते हैं, निर्दोष के सजा करा देते हैं, निर्दोष जेल के अंदर रोता गाता है, कोई सुनने वाला ना है। ऐसा ही धंधा चल रहा है। अधिकारी बिके हुए होते हैं, जेलर बिके हुए होते हैं, पुलिस बिके हुए होते हैं। ये सब जो है भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। इनको किसी के अपने धर्म से पैसा चाहिए, कुछ भी करा लो। विदेशी आकर के आतंकवादी यहाँ बस जाता है ज़मीन खरीद करके, यहाँ के आधार कार्ड पासपोर्ट बनवा सब कुछ बनवा के कागजात यहाँ के नागरिक हो जाता है। और भीतरे भीतरे जिनमें चूहा ज़मीन के चलता है, उस तरह से वो अपना जाल बिछा करके हिंदुस्तान के गुलाम बनाने के लिए षड्यंत्र के रचना करता है, अब फैलाते जाता है। इस पर जो है इसका परख ना है, ना इसके पहचान है, ना इसका कोई रोक है, ना